आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है जॉब वर्सेस बिजनेस। तो मोगली जी अच्छा, अपने व्यूज बताइए। चलो व्यूज मैं बताता हूँ। सबसे बड़ी बात की जॉब वर्सेस बिजनेस, इस बात को सोचना, थोड़ी हंसी मजाक में भी लेना और सीरियस भी लेना। आप एक बात सुनिए कि मतलब जो हम लोगों ने जानवर पाले, गधे, घोड़े और ये बैल, गाय, पता क्यों क्यों हमारे साथ क्यों रहते हैं ये सब? इसलिए रहते हैं कि कल कल को कोई शेर, तेंदुआ या कोई कुत्ता, जंगली या जानवर इनको ना खा जाए। ठीक है, तो उन्हें पता है कि हम दिन भर इनके लिए काम करेंगे और रात को हमें खाने को रोटी मिल जाएगी, चारा वारा सब मिल जाएगा। तो इस वजह से सेफ रहते थे। अब वो इस चीज में खुश है कि हम सेफ हैं। लेकिन एक मानव प्रवृत्ति ऐसी है, मानव प्रवृत्ति वही जानवर वाली प्रवृत्ति हो गई कि हम नौकरी करते हमारा सेफ है, हमारे पास 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए, 50,000 महीना आना है। लेकिन गुलामी क्या चीज है? नौकरी करने का मतलब गुलामी है। अगर जानवरों में ये प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाए कि हम मरते मर जाएंगे लेकिन हम गुलामी नहीं करेंगे, कोई इसको रोकने वाला नहीं है। एक मानव, हम लोगों ने पता क्या बना लिया कि कोई जानवर अगर उदंड हो जाता है उसे गोली मार दो, ऐसे मार दो। उन्हें थोड़ी सेफ्टी महसूस होती है, तो हम लोगों के साथ लग गए वो जानवर कि हाँ चलो भाई, भले बैलगाड़ी में खींचा जाए हमें, या फिर हम लोग से खेत जुतवाया जाए, या हमारा दूध लिया जाए हमारे बच्चों का, लेकिन हम सेफ है कि हमें कोई जानवर नहीं खा रहा, हमें वो रख रहा। तो यही चीज, यही पॉलिसी जो है कुछ लोगों ने अपना रखी है, जो हम लोगों को अपना गुलाम बना के रखते हैं, जो हम जो जॉब करते हैं कि आपकी जिंदगी सेफ है, आपको मंथली इतनी सैलरी मिलेगी। लेकिन हम उन्हें मना करते हैं, हम नहीं करेंगे, हमें असंतुष्टि। अब उन्हें लालच दिया जाता है कि तुम्हें रात को बैठे बैठे खाना मिलेगा, इस लालच। और हमें लालच दिया जाता है आपकी एक अच्छी सैलरी है, आप अच्छे कपड़े पहनोगे, आप अच्छे जूते पहनोगे। जबकि हमें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के वनस्पत जो हमें लालच दिया जाता है कि तुम अच्छे कपड़े पहनोगे या दुनिया से हटके नजर आओगे, तो उस चीज का लालच दे देकर हम लोग को जॉब की तरफ अग्रसर किया जाता। अब बिजनेस क्या, बिजनेस नाम की कोई चीज होती नहीं है। बिजनेस क्या है कि जो जिस चीज से हम संतुष्ट रहे कि हाँ भाई इतना मिल गया, बहुत है, हो गया हमारा आज का काम। जो विलासिता के वस्तु है उनको छोड़ छोड़ के अपने जीवन यापन में अपने आप में शुद्ध रहने की मतलब व्यवस्था में हम चलते रहे, तो वो ज्यादा अच्छा हमें लगेगा, बेटर जिंदगी, और हमें सुकून भी मिलेगा। तो आपने एक बात देखो, इंडिया इंडिया जिसका नाम है वो कभी भी संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आप ब्रिटिश को ले लो या अमेरिकन को ले लो, वहां पे कभी ऊंची नीच का भावना नहीं रही। लेकिन हम लोग का जो मतलब जो यहाँ के लोग ऊंच नीच करते, जिनके लोग 1,000 साल से शोषण होता हुआ आया है, उन सबको लूटा खसोटा गया, उनकी जमीन जायदाद को कुछ नहीं, कि तुम जमीन रख सकते, कुछ पॉलिसी या कुछ अपने पास नहीं रख सकते। तब उनका उनको अगर उभरने का तो जिंदगी भर नहीं उभर पाएंगे वो। अमेरिका इसलिए स्टेब्लिश है या ब्रिटिश इसलिए स्टेब्लिश है क्योंकि वहां पे कभी ऊंच नीच की भावना थी नहीं। जब आप किसी आदमी को 100 साल तक लपेटते रहे, 100 साल के, हजारों साल तक खेदते रहे, लपेटते रहे, खून चूसते रहे, तो आप चाहेंगे वो 50 साल में इंप्रूव हो जाए? हाउ इज दैट पॉसिबल? ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। को इंडिया अपने आप को ही बड़े तबके के लोग और बड़ी ऊंची जाति के लोग छोटे लोगों को दबाते रहे, पंडित ठाकुर को ठाकुर और नीचे जो उनको दबाते रहे। तो जिस समाज का हजारों वर्षों तक शोषण किया गया, तो वो 50 साल या 100 साल में इंप्रूव नहीं हो सकता। उसको इम्प्रूव करने के लिए कम से कम 1,000 साल ही लगेंगे, और वो भी तब लगेंगे जब सारी भावनाएं खत्म हो जाए, ऊंच नीचे की, हम मानव को मानव समझे। अमेरिका में और ब्रिटिश में या फिर कोई भी और भी देश ले लो, कहीं भी ले लो, वहां पे यानी कि जाति के अकॉर्डिंग या फिर उसके वर्क के अकॉर्डिंग उसको ऊंचा नीचा नहीं दिखाया जाता, तो इसलिए वो इम्प्रूव है वो लोग। लेकिन हम लोग को इंडियन, हम लोग इम्प्रूव नहीं हो सकते। जॉब का मतलब यह है कि वो हमें सिर्फ गधे के आगे गाजर लटका देते हैं, आज मिलेगी गाजर, आज मिलेगी, आज मिलेगी, आज मिलेगी, आज मिलेगी, वो कभी मिलती नहीं। बस हम जो है एक बैलगाड़ी को और उसको खेचते रहते हैं, ढोते रहते हैं, वो गाजर हमारे मुंह में कभी नहीं आएगी। तो जॉब बेकार की चीज है, बिजनेस भी क्या कहें, बिजनेस भी अलग चीज है। हम अपने आप में जिस दिन संतुष्ट हो गए उस दिन हमें सब कुछ मिल जाएगा। महंगे कपड़े पहनना, महंगे जूते पहनना, ये क्या है? ये इन चीज से जिंदगी नहीं चलती। ये शो ऑफ का साधन है खाली, कि दूसरों को नीचा दिखा रहे हैं हम, बिना मतलब का नीचा दिखा रहे हैं। तो मतलब हमें सेटिस्फेक्शन चाहिए जिंदगी में। सेटिस्फेक्शन तब मिलेगा जब हम दूसरे की बातों पे ध्यान न दें, तब ये काम हो सकता है। तो इंडिया को तो यही करना चाहिए भाई कि
अपने जो भी उसके ऑस्ट्रेलिया इंडिया से 16 गुना ज्यादा बड़ा है। वहाँ की आबादी यहाँ से सिर्फ 15 या 16 करोड़ है। वहाँ के टोटल जो लिविंग लोकल लिविंग है वो खेती करते हैं। बाहर का बंदा सिर्फ वहाँ नौकरी करने के लिए आता है, ठीक है, और वो टोटल वहाँ पे अनाज उगाते हैं और इधर उधर भेजते हैं। उनसे इनकी इनकम इतनी होती है कि हर आदमी वहाँ पे बहुत ज्यादा पैसे वाला है। यही थिंकिंग अमेरिकन की है। अमेरिकन के जो लोकल लिविंग है उनके पास अपनी लैंड है 50 एकड़ 100 एकड़। जो वहाँ के लोकल लिविंग है वो 25% है, बाकी अप्रवासी 75% है वहाँ पे। यही सेम कंडीशन अमीरात की है। अमीरात बोले तो दुबई और गल्फ कंट्री है, ये और भी गल्फ कंट्री है जो भी। तो यहाँ का इम्प्रूवमेशन तो तभी हो सकता है जब हम ऊंच नीच की भावना को छोड़ करके और इक्विवेलेशन पे चले। ना तो जॉब अच्छी ना बिजनेस अच्छा, जो चीज जिसको फल जाए वो ज्यादा अच्छी। अब वर्सेस वर्सेस तो कुछ कर नहीं सकते हम। सनाया जी, आप बताइए अपने व्यूज। सकती हूँ। हाँ हाँ डेफिनेटली, आप अपने व्यूज बताइए। अरे मैं बोल रही थी ये जॉब और बिजनेस जो बात कर रहे हो, ठीक है, देखो जॉब जो होता है वो भी पैसे इनकम करते हैं, बिजनेस जो होता है वो 6 नंबर भाई म्यूट लगाओ एक बार, अपने आवाज को नहीं रही है। पैसे इनकम करते हैं, ठीक है। तो इंसान जो पेट से खाना खाते हैं ना, पेट भरने के लिए, इस जिंदगी में इस दुनिया में जीने के लिए, तो कोई बिजनेस करता है तो कोई जॉब करता है, ठीक है। जो इंसान पढ़ लिख नहीं पाता, जिसके पैसे की प्रॉब्लम से, घर की प्रॉब्लम से, वो इंसान पैसे की वजह से ज्यादा पढ़ नहीं पाता, तो उनको जॉब नहीं मिलती, तो उनको कोई कपड़े दुकान, जूते दुकान या कोई भी बिजनेस वो करते हैं। वो भी अपने पेट पालने के लिए, फैमिली चलाने के लिए करते हैं। जॉब और बिजनेस में कोई फर्क नहीं है। जो करते हैं वो ऊपर है, बिजनेस जो करते हैं नीचे, ये गलत बात है, ठीक है। जॉब जो करते हैं, बिजनेस जो करते हैं, दोनों का लेवल एक है। एक बात बोलूं, जो जॉब करते हैं उनके पैसे ज्यादा होते हैं, इनकम ज्यादा होती है, जो बिजनेस करते हैं वो कम। बट देखा जाए तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अगर अमीर बंदे एक प्लेट बिरयानी खाते हैं, गरीब बंदे एक प्लेट राइस खाते हैं, मतलब चावल खाते हैं, तो वो दोनों में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ टेस्ट का फर्क होता है, बट इंसान पेट भरने के लिए खाते हैं। देखो, एक अमीर अगर अच्छी सीट बनाता है, 2 लाख के सीट बैठने के लिए, गरीब का टूटा फूटा सीट रहता है 100 रुपए 200 के लिए, बट उस पे बैठते ही तो है ना। दोनों में कोई फर्क नहीं होता है, ठीक है। और नहीं बोलना है तो आप लोग। दिल बेचारा जी, आप बताइए अपने व्यूज। दिल बेचारा जी, शो में है आप या नहीं है? विक्रम जी आप बोलिए। हाँ मेरी बारी आ गई ना, माय टर्न। मुझे लग रहा है दिल बेचारा जी तो मैं सो पता चुके है, हैं। नहीं सोए नहीं है, दूसरे शो में जा रहे होंगे पक्का। अच्छा हाँ जी बोलिए। मैं तो एक 3 जगह से डिवाइड करना चाहता हूँ, 3 जगह से डिवाइड करना चाहता हूँ जो अभी किसी ने नहीं किया, ठीक है। जो 3 तरह के जानवर की तरह है, 3 तरह के जानवर जैसे एक गधा, एक घोड़ा और एक हाथी, ठीक है। हाथी की श्रेणी में तो वो रखते हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो कंपनी चलाते हैं, ठीक है। और जो घोड़ा है वो मीडियम टाइप के हैं, जो काम कर रहे हैं बंदे। और गधे वाले उस सिचुएशन में वो आ जाते हैं जो अपना रोजगार कर रहे हैं। इसको इसलिए रख रहा हूँ गधे वाली श्रेणी में क्योंकि उनको काम करना ही पड़ता है। कितना ही बोझा टेक लो, उनको ले जाना पड़ेगा, क्योंकि उनको काम सेट करना, अपना रोजगार सेट करना है। इसलिए उनको जो तरीका है ना, वो वेट पहले स्टार्टिंग में उनको खींचना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा वेट वो काम। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ गधे की श्रेणी वो आएंगे। और जो घोड़े की श्रेणी में है, उनके आगे जो कंपनी में काम करते हैं, जैसे रेस में घोड़े या बरात में घोड़े देखे होंगे, उनकी आंखों के साइड में कुछ लगा दिया जाता है जिससे उनको साइड एक साइड और दूसरी साइड कुछ ना दिखे, सिर्फ आगे का दिखे। तो इसी तरह से जो जॉब करते हैं ना, उनको सिर्फ आगे का टारगेट दिखता है, आसपास में कुछ नहीं दिखता उसके अलावा। उनकी सिचुएशन ऐसी बना दी जाती है, तेरे को टारगेट पूरा करना, तेरे को वही है बस। उनका दिन रात एक ही चीज रहती दिमाग में, हमारा टारगेट, हमारी सैलरी। और जो हाथी वाला टाइप होता है, उनका एक होता है, एक फैक्ट्री बना दी,
चलो दूसरी तैयार है। बस मैम मेरे को शायद ज्यादा डिफाइन नहीं कर पा रहा मैं इस चीज का। नहीं, आपने इतना ही बिल्कुल बोल रहा सही बोला। मोगली जी, आप क्या कहेंगे? मैंने पूरा तो मैं वही कह रहा हूँ, तो एक डिपेंड करता है आप किस एटमोसफेयर में रह रहे हैं, किस सोसाइटी में रह रहे हैं, किस समाज में रह रहे हैं, किस कंट्री में रह रहे मोगली हैं। भाई, हाँ मोगली भाई, हाँ जी। वैसे कंडीशन तो तीनों की अलग अलग होती है ना, मैंने गलत तो नहीं कहा? ना बिल्कुल, तीनों की अलग अलग कंडीशन है यार, हकीकत बात है। लेकिन पता है क्या, आज के तो हाथी नहीं मिलते, आज के तो हाथी नहीं मिलते, क्योंकि पैसा है नहीं हाथी खरीदने लायक। हाथी तो बड़े हैं भाई, हाँ, हाथी खरीदने हमारे लायक पास पैसा नहीं है। नहीं हाथी की है। ना हाथी की श्रेणी तो उनकी आती ना जो बड़े बड़े बैठे हैं, भाई जो वो आपको छोटों के लग निकल रहा है, जाते हैं नहीं मिनटों नहीं में। नहीं, वो आपको लग रहा है कि वो हाथी पाल रहे हैं, वो हाथी नहीं पालते। वो आज भी कुत्ते ही पालते हैं, लग रहा आपको कि हाथी पाल रहे हैं भाई वो 2 लाख अगर अगर वो 2 लाख सैलरी दे रहे हैं ना, तो वो 2.5 करोड़ कमा रहे हैं। उसको अब छोड़ो, हाथी नहीं पाल सकता आज के लोग। जो हाथी अपनी मन की करता था। ना पता क्या, हाथी को ये बैम डाल दिया जाता है कि तू कुछ कर नहीं पाएगा। हाथी को ये बचपन से जब वो बनता है ना एक जंजीर से, उसको ये दिखा दिया जाता है तेरे बस का कुछ नहीं है, तो इसको नहीं पढ़ पाएगा। तो मैं वही बोल रहा हूँ, इसमें भी ऐसा मैं आप लोगों से वही बोल रहा हूँ कि देखो, गाय भैंस जो भी है जानवर, जो जिनको हम पालते हैं अपने यूज करने के लिए, तो हम उन्हें क्या देते हैं? खाने को तो देते हैं, चारा उनकी कोई हाँ। और उसके अलावा कुछ तो देते हैं। पता है वो हमारे साथ क्यों रहते हैं? वो इसलिए रहते हैं, उन्हें सिक्योरिटी महसूस होती है कि हमें शेर ना खा जाए, हमें तेंदुआ ना खा जाए, या जंगली कुत्तों का भी वो ना खा जाए। वो उनके दिमाग में वही बैठी हुई तो अपनी भी होती है। नहीं रुक जा भाई, जरूरत उनकी दिमाग में, उनका दिमाग में वही बैठ गया ना भाई। जरूरत हमने अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग उनको बना दिया, उनका ब्रेन वॉश कर दिया। आज के डेट में ऐसा नहीं है, ठीक है? तो अब जॉब वाली कहानी क्या है कि उन्होंने भी कह दिया भाई आप हमारा जॉब करो, आपका पर्टिकुलर 30,000 रुपये महीना आपके पास पहुंचेगा। लेकिन जॉब को, हाँ एक मिनट मैम, नीचे सीट खोल दो जहीर, वो रिक्वेस्ट कर रहा है जहर भाई, देख लेना वही है क्या नहीं। कभी और कोई बना के बैठा था अपना जहर है, उसको ऊपर ले लो मैम, देख लेना कभी और कोई बोले। वो तो नहीं लग रहे, फोटो नहीं है इनकी तो, शायद अपना शो बना के बैठा हो और फिर दूसरी आईडी से आ गया था होगा, अगर वो है बंदा तो। हाँ जी मोगली जी, कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन। हाँ चलो ठीक है। तो वही वाली बात है, तो उनके जहन में ये घुसा दिया गया कि जानवर, जो गाय भैंस के और इनके, कि भाई हमारे साथ रहोगे तो आप जो सुरक्षित हो, ठीक है? बाकी उन्हें कुछ चीजें लाल तो है नहीं कि कपड़े अच्छे पहनने हैं, जूते अच्छे पहनने हैं ना भाई। मोगली भाई, दूसरा मैडम कह रही थी ना किसी चीज में फर्क नहीं होता, ये वो उनकी सीट पे बैठते हैं, वो उनकी सीट पे बैठते हैं, फर्क तो हर चीज में होता है। जो खाते हैं ना राइस, वो जो पुलाव खाते हैं, अच्छा वो पेट भरने के लिए नहीं खाता। अमीर सर पेट भरने के लिए नहीं खाता, वो सिर्फ स्वाद के लिए खाते हैं। स्वाद और शो ऑफ बोले तो दूसरों को दिखाने के लिए कि मैं महंगी चीज खाता हूँ, ठीक है? चलो अच्छा सब बात छोड़ो, अच्छा उस बात में छोड़ो, चने बने वो सब बात छोड़ो, कि हमें जिंदा रहने के लिए जो जितनी हमें चीज चाहिए खाने के लिए, हमें वो नेचर से मिल सकती है। बिल्कुल आराम से मिल सकती है। लेकिन कहानी क्या है, बिजनेस बोले तो जब हम लोग दुनिया में आए थे तो बिजनेस क्या था? हम लोग खुद उगाते थे, खाते थे। हमने कोई जॉब तो करी नहीं किसी की बात कि मैं आपका नौकर बन जाता हूँ कि आप मुझे ये दो। हम खुद ही उगाते, खुद खाते थे। लेकिन क्या है, ये जब हमने दुनिया का रंग देखे कि भाई कपड़े इस तरह पहनना है, या इस तरह चलना है, इस तरह ये करना, स्टाइल करना, तो दुनिया हमसे सामने वाले अट्रैक्ट हो रही है, तो हम उस चीज में ज्यादा घुसते चले गए। अगर आज के में हम सामान्य जीवन जमीन, हाँ चलो आप बोलो। मैं वो जंगल वाली बात हो रही है ना म्यूट मत लगाओ, म्यूट लगाने के बाद नहीं, मैं जंगल वाली बात नहीं कर रहा हूँ आपसे। आप परेशान रह जाओगे, आप परेशान रह जाओगे जिंदगी भर की, ये नहीं, ये अच्छे कपड़े नहीं है मेरे पास, या वो नहीं है। यार मुझे जरूरत नहीं है, मैं तो नहीं चाह रहा कोई मुझे देखे कि मैं जीन्स ही पहनूं, मतलब स्टाइलिश कपड़े पहनूं, या किसी ये बाल मेरे इस टाइप के हो। अगर मैं अपना बिजनेस करता हूँ और मुझे सेटिस्फेक्शन है, तो मैं किसी के शॉप में दाढ़ी बड़ी पड़ने दो, ठीक है? कपड़े जैसे हैं मेरे रहने दो। मोगली भाई, असली बात ये होती है आपकी जेब कितनी इजाजत देती है आपको।
पैशन भाई करने ये में। वाली बात नहीं, तुम फिर उल्टी सीधा सी बात करो। बात मैं है। कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ तुम सेटिस्फाई नहीं हो, तुम दूसरे को 100 करना चाहते हो, तुम अच्छा दिखना चाहते हो। मरते दम तक तुम्हें लग रहा है मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा, मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, बुढ़ा हो गया, मेरे बाल सफेद हो गए, मैं टाई लगा लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। उस चीज अबे कौन फूक मार रहा है? ये है क्या करना चाह रहा है? दिमाग खराब कर रहा है यार। मतलब जिंदगी में ये कर रहा कि मैं बुढ़ा हो गया, मैं डाई कर लूं, अब मैं अपने वो कर लूं, अब मैं ये कपड़े अच्छे नहीं, मैं ये बना लूं, चलो कुछ जब शकल बेकार है तो सोने की चेन पहन लूं, दुनिया को अपने शो ऑफ करता रहूं। तो हम उस चीज में मर रहे हैं ना, ऊपर वाले दिया सब कुछ हमें। हमें 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 हमारे हमें जिंदगी का तरीका हम ऊपर वाले ने दिया। अगर हम सेटिस्फाई रहे तो हम अच्छे और जी सकते हैं। कोई हमें कुछ भी कहता है, तेरे पास तो ये वाली, यार ये वाली मोटरसाइकिल भी खरीद ली, ये वाली खरीदता, अच्छा नहीं लग रहा, ये को पहन लिया तूने, ये पहन ले, तेरे पास इतना पैसा है तू ये पहन ले, या तेरे पास ये वाला फोन क्यों, ये वाला फोन क्यों नहीं ले रहा तू? यार आप सेटिस्फाई जिंदगी नहीं चल सकती। 2 रोटी पे अपने सेटिस्फाई रहकर नहीं चल सकते। सुकून करो, किसी का गलत मत करो, आराम से रहो। अब प्रॉपर्टी जोड़ने का मतलब कहाँ तक जोड़ोगे यार? जिंदगी हमें देती कुछ नहीं, हमसे हमसे वापस ले, मतलब जिंदगी हमें लौटाती है। हम जिंदगी से कमाते कुछ नहीं, हमें सिर्फ जिंदगी लौटाती है। इस बात को ध्यान रखना आप। एक सुकून सी बात है, मैं 10,000 रुपये महीना जमा करता हूँ, हर महीने 10,000 रुपये जमा करता हूँ। 12 साल में मेरे पास कितना पैसा होगा आप ये सुनो। 12 साल में कर दो, 12 मतलब 1,40,000, कितना हो गया? 1,40,000 रुपये हो गया। 12,40 मतलब हाँ 14 लाख समथिंग हो गया। क्या 10 साल उसकी वैल्यू, 10 साल बाद उसकी कोई वैल्यू होगी? 10,000 पर मंथ आप अगर डिपॉजिट कर रहे हो, 10 साल बाद आपका 14 लाख रुपए होंगे, तो उसकी वैल्यू 14 लाख की वैल्यू कुछ नहीं होगी। आपने एक घंटा जमा कर लिया। मैं वही बोल रहा हूँ कि कुछ नहीं है, और सेटिस्फाई रहो अपनी जो आपकी जिंदगी चल रही है उससे खुश रहो। दुनिया को दिखाओ मत कि आप किस लायक हो, अपने आप में खुश रहो। बाकी भैया सबकी मर्जी है जिंदगी जीने की, मैं किसका दिल या कुछ तो बदल नहीं सकता। तो मैं तो उसी टाइप की जिंदगी जीता हूँ। मुझे दुनिया से मतलब नहीं तू ये करता, तेरे पास तो ये नहीं है, सही है नहीं है। तो मैं खाली अपने शरीर पे, अपनी बॉडी पे, अपने दिमाग पे ध्यान देता हूँ। कोई मुझसे बात करता है तो समझ जाता है कि दिमाग किस टाइप का, कोई मेरी बॉडी देखता है तो समझ जाता है किस टाइप का आदमी है ये, कि मतलब हाँ ये खुश रहता है, और ये मतलब थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम है यार अस्थमा की, वो तो बात दूसरी है। लेकिन मैं अपने शरीर से, अपने दिमाग से बहुत ज्यादा संतुष्ट हूँ। और बहुत ज्यादा मतलब सही, हाँ बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मैं जिंदगी में बस अपना दिमाग और एक शरीर ही पाया ऊपर वाले की देना है ये। बाकी शकल तो कैसे भी हो आदमी की, वो डजंट मैटर। फिजिक हम अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं, शकल ऊपर वाला बना के देता। तो इसलिए फिजिक पे हमें पहले ध्यान देना चाहिए अपनी, कि हम मतलब क्या कहते हैं, फिट रहे और अच्छा रहे। दिमाग हमने शांत रखना, दिमाग हमने अपना अच्छा रखना, कि बस क्या बोले यार, दिमाग में कुछ बस, क्या बताए। मोगली जी, आपको क्या लगता है कि एक इंसान को जॉब की तरफ जाना चाहिए या बिजनेस की तरफ जाना चाहिए? भाई उसे जिस चीज में अच्छा लगे उस चीज में जाए, मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर आपको दुनिया को सॉल्व करना, तो आप पता है कि 36 आंकड़े फिट करोगे। अब जॉब करता हूँ, अब नहीं आ रहा है, क्या करता हूँ, मेरे भाई ये नहीं है, मैं दूसरों को देखता हूँ मेरा भैया ये कर रहा। मेरा एक फ्रेंड है, पता क्या कहता है, यार फलाने ने ये वाला काम स्टार्ट करा, आज वो करोड़पति है। मैंने कहा बेटा उसने फलाने ने काम करा, उसकी पता, उसकी पुश्तें काम कर रही थी, उससे नॉलेज थी इस काम की। 100 साल 50 साल उसके उसके परिवार ने बिताए हैं, तो आज तू इस कगार पे है, तो ये बिजनेस कर रहा। हमें उस मोगली चीज जी, की ये नॉलेज नहीं, चीज़ हम तो आती गड्ढे में है घुस रहे हैं। कि जब कोई बिजनेस करता है ना, तो वो सभी ये देखते हैं कि कितना चला हुआ है, लेकिन वो कभी भी उसके पीछे ये नहीं झांकने की कोशिश करते कि उन्होंने कितनी मेहनत की है, कितने टाइम से शुरू किया है, और अरे मैं स्टार्टिंग तो में वही तो बोल रहा हूँ सब, मैं वही तो उनको बोल रहा कितनी हूँ। प्रॉब्लम्स आई होगी। हम इंडिया शुरू से जॉब करते आए, हम सबके लिए जॉब करते आए। एक राजा होता था, बाकी सब उसकी प्रजा नाम के लिए प्रजा थी, सब उसके नौकर हुआ करते थे। मतलब कि बोले तो 10,000 में 10,000 में एक मालिक हुआ करता था, बाकी क्या बोले तो 9,999 नौकर हुआ करते थे। जो वो पौधा पैदा कर रहे हैं, कुछ भी उगा रहे हैं, तो वो राजा के पास जा रहा है, राजा कह रहा है भाई तू इतने ले जा, तू इतने ले जा, तू इतने ले जा। जो देता नहीं था उसको जबरदस्ती मार मार के छेद पीट के ले आया जाता था उससे। जब इतने साल तक सोच, अब कुछ नहीं हो रहा है यार, यहाँ पे जो जैसे जी रहा है उसको जीने दो यहाँ इंडिया में। यहाँ इसका कुछ नहीं हो रहा। जिस देश का ये हजारों साल तक शोषण हुआ हो,
वो क्या 50 साल में कंप्लीट हो जाएगा? वो कभी नहीं हो सकता। हम लोग को अपनी अपनी जो है वो मानसिकता चेंज करनी पड़ेगी, अपनी विलासिता को छोड़ना पड़ेगा, शो ऑफ को छोड़ना पड़ेगा, तब हम थोड़ा इम्प्रूव करेंगे अपने आप को। बस थोड़ा हमें क्या करना पड़ेगा, बोले तो क्या बोलते हैं उसे, सेविंग को क्या बोलते हैं हिंदी में, बचत करनी पड़ेगी। हाँ, धीरे जोड़ना पड़ेगा, तो वो उसका असर 300 साल बाद दिखाई देगा। क्या टाटा बिरला एक रात में अमीर बन गए? उनके उनके 250 साल पुराना उनका इतिहास है, तब बने हैं वो टाटा बिरला और ये अंबानी। एक दिन में बन गए क्या वो, या एक महीने एक साल में बन गए वो? नौकरी करने वाला आदमी तो हमेशा गड्ढे में रहता। देखिए जैसा भी मैं बोलूँ एक बात, हाँ जी टॉप 10 जी आप बोलिए। देखिए जैसे कि बिजनेस मेहनत से करोगा तो उनका फल मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि घाटे में जाएगा। बिजनेस में फायदा ही फायदा है, कपड़े का बिजनेस हो या फिर किसी का भी बिजनेस हो, उसमें फायदा होता ही है। आप मेरा ही ले लो, मेरा है कपड़े का, तो मेरे को बिजनेस में फायदा ही होगा। 1 रुपया हो या 10 रुपया हो, लेकिन होता ही होता है। मेहनत से सब होता है। तो टॉप 10 जी आप जॉब को अच्छा मानते हैं या बिजनेस को? नहीं, मेरा शौक है इसका, सिलाई का। सिलाई का है। जी, तो आप अपने बिजनेस को अच्छा मानते हैं कि नहीं बिजनेस अच्छा है जॉब से? मैं तो देखिए, जैसे कि जो बिजनेस करता है तो वो अगर मेहनत से करेगा तो उनके लिए बिजनेस ही अच्छा रहता है। क्यों? 10 रुपया कमा के बचाता है बिजनेस में, तो वो अच्छा रहता है। मुगली जी आप क्या कहेंगे? अरे मैं तो इतना बोल रहा हूँ कि कोई बोला ही नहीं, अब मैं ही बोलता रहा हूँ बार बार, कोई भी तो कुछ नहीं, मैं जहाँ तक ये सोचती हूँ ना नहीं, कि ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 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 हमें अपनी आने वाली पुश्ते सुधारनी है तो हमें क्या करना, हमें अपनी बचत जोड़ जोड़ के, हम तो खुद ऐसी चले जाएंगे, उन्हें देते जाए, तो अल्टीमेटली वो शायद सुधर जाए कि उनका स्तर कुछ ऊपर पहुंच जाए। ये हो सकता है। बाकी अगर हम अपने वर्तमान जीवन में हम अपनी स्थिरता बनाना चाहते तो वो नहीं बना सकते, अप डाउन चलता रहेगा, हम हमेशा परेशान रहेंगे। लेकिन हम एक स्थिति में रुकने के बाद अपने जो हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको देते रहे, कुछ ना कुछ जमा करके उन्हें देते रहे। जैसे मैं गया, मैंने कुछ दे के चले गया, एक 10 लाख 5 लाख दे के चले गया, फिर मेरा लड़का है वो अपने बच्चों को दे के चले गया 10 5 लाख, तो उसकी प्रॉपर्टी जमा होती गई तो 250-300 साल तक वो शायद इंडिया इंप्रूव हो जाए। सभी लोग इस चीज सोचे तो, और आबादी कम हो, बच्चे इतने ना करें हम लोग क्या, हम तो कर ही नहीं, मतलब जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो तब स्थिति को कमी। लेकिन हम चाहते हैं एंजॉयमेंट भी करें और बचत भी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है तो हमें यही करना पड़ेगा कि मैंने अगर 10 जोड़े हैं तो मैं अपने बच्चों को दे गया हूँ, मेरा बच्चा भी 10 को खत्म ना करके उसमें 5 और जोड़ के अपने बच्चों को दे गया है, 5 जोड़ के 50 हो, 50 के 60 हो, 1 करोड़ हो, तो आने वाले टाइम पे मतलब 250-300 साल में हम लोग इम्प्रूव हो सकते हैं। यह है कहानी। बाकी बिजनेस और जॉब सब बराबर है, देखो सब दुनिया में सब जिंदा रहते हैं। खाली मैंने इतना तो नहीं देखा कि कोई आदमी कहते भूख से मर गया है, इंडिया में तो नहीं होता ऐसा क्या, लेकिन हाँ क्या बोलते हैं, आत्मगिलान से बहुत लोग मर जाते हैं कि सोचते हैं उनने कुछ, उसके साथ का बंदा है, उसका यार तो इतना कमा रहा, वो नहीं कर रहा, तो इस चीज से लोग का मोरल डाउन होता है, वो आत्मगिलान से जरूर डिप्रेस हो जाते हैं और मर भी जाते हैं। तो वो चीज हमें नहीं देखनी है, हमें अपने स्तर के अकॉर्डिंग चलना है कि हमें करना क्या है, हमें रहना किस तरह क्या है। जॉब वर्सेस बिजनेस डजंट मैटर ना, जॉब का बिजनेस से कोई मतलब है ना, बिजनेस का जॉब से कोई मतलब है। अगर हमें अपने परिवार का स्तर बढ़ाना तो हमें ये करना पड़ेगा कि मैं अपने बच्चे को 2 दे के जाऊं, तो मेरा बच्चा मेरे पोते को 2 और देगा, तो उसके बाद 4 होंगे, तो उसको अच्छा देगा। जब हम 100 हो जाएंगे तब हो गया वो 100 होने में, जब मैं 2 दे के जा रहा हूँ तो मेरा लड़का 2 दे के जा रहा है, तो 100 होने में हमें लगभग 1000 साल लगेंगे, क्योंकि इंडिया में इक्वलिटी है ही नहीं। यहाँ पे काम के अकॉर्डिंग और जात के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा वो है, क्या बोलते हैं,
स्थिरता है नहीं। बाकी जिसको जो फल जाए वो ज्यादा अच्छा, जो जिस चीज में माहिर है उसको वो काम करना चाहिए और अपना जीवन को जीना चाहिए। इस चीज में कोई बहस नहीं है, लड़ाई नहीं है कि जॉब अच्छी है बिजनेस अच्छा है, उसको तो हम एक किनारे रखते हैं। विक्रम जी, कंक्लूजन में क्या कहेंगे आप? मैं तो ये चीज कहना चाहूंगा कंक्लूजन में, जिसको अपने मन मर्जी का काम मिल जाए ना, चाहे वो खुद का जॉब का हो चाहे बिजनेस का हो, सबसे बेटर है। नंबर 2 इस चीज के लिए भी है, मैं एक चीज ये, जैसे जॉब कह रहे हो और बिजनेस कर रहे हो, जिसकी खुद की अगर पूंजी है, पैसा है, तो डेफिनेटली जॉब नहीं करेगा, बिजनेस ही करेगा, क्योंकि उसको रिस्क लेने की पूरी आजादी मिलेगी उस चीज में। अगर पैसा है तो उसके पास वो लॉस भी हो जाएगा उसका, तो फिर रिकवर कर सकता है वो बंदा। और जिसके पास कोई फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है बंदा, तो उसका तो सीधा रास्ता एक ही है, पहले जॉब करो, जॉब में अपने को इतना सेटल कर लो कि बंदा आगे बिजनेस के बारे में सोच सके। उसके लिए तो ये जॉब ही एक ऐसा रास्ता है जो आगे वो बिजनेस के तौर पे अपने को स्टेबल कर सकेगा बंदा। क्योंकि यही जो बिजनेस है, ट्रेनिंग भी वहीं से मिलती है बंदे को। जैसे मेरे को कोई चीज के बारे में, वो बिजनेस के बारे में करना कोई, तो उससे रिलेटेड जॉब करो आप, उसमें फ्री में आपकी ट्रेनिंग मिलेगी, फ्री सारी सुविधाएं मिल जाएंगी आगे, और आगे उसमें बिजनेस भी कर सकता है बंदा आसानी से, कि पहले उसका सर्कल वो देख चुका होता है क्या है, कैसे मेरे को लॉस हो सकता है, कैसे मेरे को प्रॉफिट हो सकता है। आसान रास्ता सबसे ज्यादा बिजनेस का जो भी है। अच्छा, एक मिनट विक्रम भाई, जी आप अभी क्या करते हो? मैं सर पहले जॉब करता था, अभी वर्क करता हूँ अपना खुद का, इन्वर्टर्स और इन्वर्टर बैटरीज का काम ठीक करता है, हूँ। ठीक है, नहीं उसको मतलब काम नहीं आप करता कर। हाँ ठीक है, तो आप जॉब भी इसी फील्ड में करते थे? इसी फील्ड में जॉब करता था। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि अगर आपने वहां से नॉलेज लेके अपना अपना काम कर रहे हो तो अच्छी बात है, हमने देख लिया कि वो कर लिया। लेकिन यार कि इसमें वही वाली बात है कि पहले जॉब करो फिर बिजनेस करो, तो उसमें मजा नहीं आता। ये रास्ता हर एक के लिए नहीं है सर, मैं वही चीज कह रहा हूँ। मैंने पहले क्लियर कर दिया है, रिस्क जो उठा सकता है ना वो तो डायरेक्ट बिजनेस कर सकता है, और ये जरूरी नहीं है जो जॉब करता है वो बिजनेस नहीं कर सकता। देखो आपको पता है स्ट्रेटजी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती है। स्ट्रेटजी बोले तो काम करने का तरीका, फार्मूला यूज करना, ठीक है ना। आपने देखा कि आपका जो बॉस था वो इस तरह या तो इस तरह चलता है, वो इस तरह चलता था, लेकिन उसके साथ जो सिचुएशन आती थी आप उसको रट के नहीं कर सकते, ठीक है ना। मतलब जैसे उसके सामने कोई सिचुएशन आई तो उसने कुछ चीज हैंडल कर ली उस चीज को, आपने वो चीज नोट कर लिया है। एक बार उसका ऐसा हुआ था कि उस पे 10 लाख का लोन था, तो उन्होंने ये स्ट्रेटजी अपना के काम की। हो सकता कि आपका वो फैसिलिटी ना हो जिस तरह उन्होंने उसको यूज करा, लेकिन आप उस फैसिलिटी को क्रिएट करोगे किसी ना किसी तरीके से। वही वाली बात है कि जॉब कर रहे हो आप, आपने सब कुछ सीख लिया, मतलब बिजनेस के लिए न्यू क्रिएशन जरूरी है, मतलब नई सोच जरूरी है। नहीं हाँ, मतलब कि आप एक चीज ये भी तो है मोगली भाई, जैसे हम जॉब करते किसी फील्ड में जिसमें हमको ये करना कि मेरे को आगे चल के ये बिजनेस करना है, ठीक है, हमारा व्यूज क्लियर है बिल्कुल, मेरे पास मगर उस चीज की नॉलेज नहीं है और उस चीज को करने के लिए अमाउंट भी नहीं है, उसके लिए तो जॉब बेटर है ना, क्योंकि मेरे को दोनों चीज वहां से मिल रही है। नहीं, आप बिल्कुल सही हो, लेकिन पता क्या, एक छोटी चीज रखी थी इंडियन गवर्नमेंट ने, जैसे बोलते हैं अप्रेंटिस। अप्रेंटिस से मतलब ये होता था कि आप वो क्या कहते थे कि आप एज ए वर्कर काम करो, ठीक है, आपको सैलरी बहुत कम मिलेगी। सैलरी क्या, वो ऐसे अप्रेंटिस मतलब जो खर्चा है तुम्हारा वो आपको वो दे रहे हैं, तो आपको दे रहे, तो आपको सिखाते थे। वो कहते थे फिर आप जॉब करो, बिजनेस करना बिजनेस करो। ये तो वो होता है जो कोर्स वगैरह कराते हैं जो। तो वो अप्रेंटिस को लोग ढंग से इम्प्रूव नहीं कर पाते, वो मस्ती में निकल जाते क्योंकि उनकी दोनों उसका दूसरी तरीके से यूज करते हैं, जैसे अप्रेंटिस
करने की बजाय उसका सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं अपनी जानकारी से, भाई इसको इतने टाइम हो गया करते हुए, ठीक है आप इसको लगाओ। हाँ हाँ तो वो बंदे क्या करते हैं, अपेंडिक्स का डुप्लीकेट बनवा लिया, आगे जाके लग गए। काम तो उन्होंने वही करना है, क्योंकि नए बंदे से कोई भी काम करवाएगा, साल भर का 2 साल का पता है उनको भी, जहाँ पर लग रहा है ना कि भाई बंदे को बात करके पता चल जाता है ये क्या कैसा बंदा है, उनकी फील्ड होती है, उनको पता है मैं वही बोल कैसे रहा हूँ बंदे। विक्रम भाई, सॉरी हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, मैंने अगर आप परफेक्ट बता है। भाई, एक अरे मिनट कालदास भाई क्या हाल है? चलो ठीक है, विक्रम भाई आप जारी रहो, और कालदास भाई थोड़ा म्यूट लगाओ ना। मैंने एक जहाँ फिर भाई फिल्म वगैरह की बात तो गलत नहीं मानोगे ना, कि मैं कहीं से अपनी टॉपिक उठा लेता हूँ। मैं वही बता रहा हूँ, मैंने एक मूवी में देखा था, एक इंटरव्यू देने के लिए एक लड़की जा रही थी, तो उसके फ्रेंड ने एक बात कही उसको, भाई तेरे को इंटरव्यू में सवाल पूछे ना कोई भी, भाई ये जो ऐसे है यहाँ पर करना है, तो उनको ये की चीज करना, मेरे को जॉब काफी मिल रही थी, अभी भी मेरे उसमें जॉब के इंटरव्यू है, आप अगर हाँ करोगे ठीक है, जल्दी बताओगे तो ठीक है, नहीं तो मैं दूसरी जॉब मेरे लिए तैयार है। जब ये टॉपिक ऐसे लेते हैं ना बंदे, तो अगले बंदे को ये पता लग जाता है कि न्यू है या ये पुराना चीज है। बंदा जो पुराना बंदा होगा ना वो दबेगा नहीं चीज में, जिसको एक्सपीरियंस होगा, और जो नया बंदा होगा वो यही कहेगा मेरे को जॉब चाहिए कैसे। विक्रम भाई अच्छा अच्छा सपा छोड़ो, एक मिनट मैं एक बात बताता हूँ विक्रम भाई, अगर आप कभी इंटरव्यू कहीं देने जाते हो, पहली बात तो कि वो सामने वाला समझा आपकी मजबूरी क्या। अगर आप मैरिड हो, आपके बच्चे हैं, तो उस जगह से जरूरत है, क्योंकि आज के डेट में खाली है, तो अपनी शर्तों पर काम कराएगा, ठीक है। वो आपसे कोई टेक्निकल सवाल नहीं पूछा, कुछ नहीं, उसे पता है कि अगर इसने 3 महीने मेरे साथ या 2 महीने मेरे साथ काम कर लिया, मेरा काम सीख जाएगा, क्योंकि ये फलानी कंपनी से ऐसे ऐसे लौट के आया हुआ है, यह काम कर हुआ। उन्हें टेक्निकल काम से कोई मतलब नहीं होता, ना टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा वो आपको लॉयल्टी जानना चाहता है, आप कितने ईमानदार हैं। हर इंटरव्यू में ये चीज वो आपके पर रखते हैं, ठीक है। और अगर वहां का मालिक आपसे इंटरव्यू ले रहा, तो इसका मतलब वो आपको चाह रहा है कि आप लॉयल रहो, कि आप मतलब ईमानदार बन के रहो। लेकिन वहां के कोई जीएम मैनेजर कोई दे रहा, तो वो ये चाहता है कि आप उसके अगेंस्ट चलो, जैसा वो बोले आप वो करो। तो जॉब का मतलब ये है कि वो आपको काम सिखा देंगे। जॉब में कोई भी आप जॉब करो, ऐसा कुछ नहीं बहुत टिपिकल काम होता है, आप उसको जिंदगी भर ना सीख पाओ, या फिर 1 साल के अंदर ना सीख पाओ। 1 महीने के अंदर आप किसी भी कंपनी में किसी में भी ज्वाइन कर लो, आप अगर आप दिमाग आपका सही, तो आप उसको काम को सीख जाओगे। थोड़ा बहुत 19-20 होगा, लेकिन आप उस काम को करने लगते हो। तो जॉब की तो कहानी, लेकिन बिजनेस उसको करना चाहिए जो आदमी अपने आप में परफेक्ट हो, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए आप बिजनेस करोगे, तो उसमें आपको हमेशा जो है वही करना पड़ेगा आपको। आप डूबोगे उसमें। आपने आपने थीम पकड़ ली कि इसके अकॉर्डिंग मुझे चलना है या ऐसा करना है, तो थीम पे काम नहीं चलता। आपको उसकी बारीकियां सीखना, क्या आपको क्रिएशन लानी पड़ेगी अंदर बिजनेस के करने के लिए। ये सिचुएशन से क्या करूं, ये सिचुएशन से क्या करूं, ऐसा हो गया तो क्या करूं। तो बिजनेस करना इतना ज्यादा हार्ड है कि बस पूछ मत। पता है कई बार तो आपको वहीं बैठना पड़ जाता है, आपके सीए के पास बैठना पड़ेगा, अपने वकील के पास बैठना पड़ेगा। 3 दिन तक वही खत्म नहीं होती कि जीएसटी को कैसे यहाँ कंप्लीट करें, यहाँ कैसे करें, ये स्टॉक जो पड़ा इसको कैसे मेंटेन करें, ये कैसे करें। इतनी ज्यादा परेशानी हो जाती है। चलो आप एक ही प्रोडक्ट बेचते हो, 2 ही प्रोडक्ट बेचिए, आपको 36 तरह के प्रोडक्ट है, सबके अलग अलग एमआरपी है, सबका सब कुछ अलग अलग है, तो बहुत दिक्कत पड़ जाती है। और कुछ लोग बिल के अकॉर्डिंग बढ़ते, तो ये बिजनेस करने के लिए आदमी का माइंड ऐसा चाहिए कि वो सब कुछ भूल भाग ना सिर्फ बिजनेस करे। वो ना तो घर को, मैं जॉब करता हूँ तो मैं कहूंगा छुट्टी, मैंने एक एप्लीकेशन की छुट्टी, सैलरी काट ले तू छोड़। लेकिन बिजनेस क्या करता है, बिजनेस में छुट्टी जो होती है ना, अपने दिल को तसल्ली देने के लिए होती है कि आज मैं छुट्टी ले रहा हूँ, लेकिन दिमाग वहीं रहेगा, यार वहां से पेमेंट आनी थी, यहाँ पे पेमेंट जानी थी, मेरा ये माल बिक जाता तो ऐसा हो जाता, या मेरा ये हो जाता तो ऐसा हो जाता, अगर मैं फलाना डील कर लेता तो ऐसा हो जाता। हम जो बिजनेस में जो छुट्टी लेते ना, अपने दिल को तसल्ली देने के लिए देते। तो अब प्रवृत्ति हम लोगों की ऐसी है कि हमें बहुत जॉब ज्यादा पसंद आती है। बिजनेस करने के लिए हर कोई बिजनेस, क्या बोले, बिजनेस तो मतलब मैं चाहूंगा बिजनेस आदमी ऐसा ही करे इंडिया में, इस तरह का बिजनेस जिसमें ना मात्र का उसे टैक्स भरना पड़े, तो वो कामयाब है।
एक थे लाला करोड़ीमल, वो पता क्या कहते थे सबसे, भैया जब आपके 100 रुपए हो जाओ ना तो आप ले लेना मुझसे। वो करता कहता कि आज तक कभी किसके 100 रुपए पूरे हुए नहीं, ना उसने दिए ना कोई उससे ले पाया। वो सबके 99 रुपए उधार रखता था और सबसे माल लेता रहता उधार में, और कम से कम 100 लोग उनने ऐसे माल रखे थे, तो सब उन्हीं के पैसों से बिजनेस घुमाता रहा। उसके 160 रुपए हो रहे हैं तो लौटा देता, 61 रुपए लौटा देता था, कहता 99 रुपए है, 100 रुपए तो 100 रुपए तक तुम्हारी बात हो रखी है। तो बिजनेस का उसूल ये है कि सामने वाले को बरगला कर रखो, उसके 100 कभी पूरे ही मत होने दो, ताकि ना तुम कर्जा दे पाओ ना वो कर्जा ले पाए। बहुत फंड है यार ये, इसकी तो टेक्निक है। अगर बिजनेस की देखना चाहो तो बहुत गंभीर है ये चीज। तो इसको करने का तरीका क्या है कि कोई समझ ही नहीं पाया बिजनेस करने का तरीका क्या है। और हम लोग शुरू से बिजनेस में तो आदमी क्या रहा है, मतलब अपनी खाना पूर्ति करता है, हर आदमी जॉब ही करता है। हाँ और जी। एक गुजराती होते हैं ना, वो तो बिजनेस में ही ध्यान देते हैं, जॉब तो वो करोड़ी माल है ना, सबके सब करोड़ी माल है वो, सबके सबके 99 रखते हैं अपने पास, 100 लौटा देते हैं उनके। मैं भी गुजरात से हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। तो मैं वही बोल रहा हूँ, गुजराती और मारवाड़ी, मैं वही बोला गुजराती और मारवाड़ी सबके 99 रखते हैं, 100 नहीं होने देते किसी के पूरे। कहते जिस दिन 100 जाओ उस दिन तो अपने पूरे पैसे ले आना, 100 होने नहीं देते वो किसी के। तो 100 लोगों का पैसा मार के बैठे रहते हैं वो। तो ये बिजनेस करने का तरीका ये है। हाँ इसके जी 100 मत होने दो, 99 रखो सबके 99। कृष्णा जी, आप अपने व्यूज दीजिए। शायद किसको मेरी टेक्निकल लैंग्वेज समझ भी नहीं आ रही हो। अगर मैं इसको समझाने बैठूंगा तो मुझे एक कॉपी पेंसिल लेकर के बकायदा एक डेमो तैयार करना पड़ेगा। हाँ जी विकास जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ समिति में ये बोल रहा था कि टॉपिक एक्चुअली क्या था, जॉब वर्सेस बिजनेस, मतलब ये समझाने में। हाँ जी, कि जैसे जॉब या बिजनेस में क्या बेटर है। एक मिनट समझ, इनका मतलब है कि जॉब बेटर है या बिजनेस बेटर है। अच्छा, मैं बताऊं मोगली भाई, मेरे हिसाब से जो है बिजनेस बेटर है। मोगली भाई, हाँ जी मेरे हिसाब से बिजनेस आपने बोला बेटर, एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, तो बिजनेस बेटर इसलिए होता है, आप अगर छोटा करो बिजनेस या बड़ा करो, तो बिजनेस अपने आप को संतुष्टि देता है, ठीक ना। अगर आप जॉब पे अगर 10,000 या 20,000 भी कमाते हो ना, बट अगर आप अपने फैमिली पे टाइम नहीं दे पाते हो तो वो कमाना बेकार है, मेरे हिसाब से है। और अगर आप 5,000 ही कमाते हो, बिजनेस करते हो, तो आपका ग्रोथ 5 से 50,000 भी जाएगा। ये 100% फैक्ट बात है। चलो ठीक है। आर विकास जी, मैं आपसे बात करता हूँ, एक सेकंड म्यूट लगाइए आप, ठीक है। पता क्या आप क्या करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन पता क्या, जो बंदा जॉब करता है ना, वो क्या कहता है, वो एप्लीकेशन लिखता है छुट्टी। लेकिन बिजनेसमैन क्या दिमाग, उसके 36 ख्याल चलते रहते हैं, उसका दिमाग, वो भले किसी पार्टी फंक्शन में हो, लेकिन दिमाग उसका अपने धंधे में लगा रहता कि यार वहां तो नुकसान हो गया। तो जिस बंदे को अपने कुछ इम्प्रूव करना, कुछ पाना है या अपनी आने वाली पुस्तकों को देना, तो वो बिजनेस करे। और जिसको चाहना है कि जिंदगी प्रॉपर वे में चलता रहे, वो नौकरी करे। तो उस चीज में बिजनेस वाला आदमी कभी खाली नहीं होता, उसका दिमाग हमेशा भरा रहता है, उसका दिमाग बहुत ज्यादा खराब रहता है। सेल टैक्स वाले उसके पीछे, इनकम टैक्स वाले उसके पीछे, उसके वर्कर उसके पीछे, ठीक है ना, और उसका दिमाग उसके पीछे, और 25 चीज के पीछे, स्टॉक उसके पीछे, स्क्रैप उसके पीछे। आप छोटा बिजनेस करा, बड़ा बिजनेस करा, स्क्रैप भी आपके पीछे रहता। लेकिन जॉब वाला क्या, उसको एक पर्टिकुलर काम मिला होता है, उस काम को वो करता है प्रॉपर वे में, ठीक है। जो आदमी अपना परिवार छोड़ करके और सिर्फ धंधे पे ध्यान दे, वो बिजनेस कर सकता है। बिजनेस वाले के पास परिवार के लिए टाइम होता ही नहीं है। जॉब वाले के पास फिर भी बहुत टाइम होता है। मैं बिजनेस भी कर चुका, जॉब भी कर चुका, दोनों चीज कर चुका। तो बिजनेस के टाइम पे तो बहुत दिमाग खराब रहता है। बिजनेस जो करता है ना, तो दिमाग को शांति से लेके करना पड़ता है भाई, तो गुस्से भी नहीं करना पड़ता है। जैसे कि वर्कर वाले से कैसे बात करना है। मोगली भाई, मैं एक चीज बताता हूँ, एक मिनट, टॉप 10 भाई म्यूट करना ना। मान के चलो आप जॉब कर रहे हो, ठीक ना, तो जॉब करके आप कोई भी चीज अचीवमेंट नहीं कर पाते हो। जो लिमिट का होता है ना, वही चीज आप कर पाते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके मन में इच्छा होगा कि यार मेरा भी सपना है, मैं आगे ये चीज करूं, बट आपके पास वो चीज करने के लिए क्षमता नहीं होती है, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं होते हैं। वो लिमिट के लिए आपको, जैसे मान के चलो आपका 50,000 सैलरी है, ठीक ना,
तो आपके माइंड में ये सेट होता है यार 10,000 हमको किराना वाले को देना है, 10,000 सेविंग करना है, 10,000 खर्चे में लगाना है बच्चे को, ये सब चीज सेट रहता है ऑलरेडी। ये चीज आप ध्यान दो। चलो ठीक है। आर विकास जी, आप क्या करते हो? मैं एक्चुअली करता हूँ जॉब ही, ठीक ना, बट मैं अपने जॉब से संतुष्ट नहीं हूँ। नहीं, गलती कर रहा हो। देखो देखो, बिजनेसमैन बहुत ज्यादा परेशान रहता है, इतना ज्यादा परेशान रहता है, इतना ज्यादा कि पूछो मत। मोगली भाई देखो, अगर हमको कुछ अचीवमेंट करना है तो नहीं, किसी देखो, को तो त्यागना पड़ता ही है ना। अचीवमेंट क्या है? अचीवमेंट क्योंकि क्या हर है? एक देखो हर एक चीज क्या होता है ना, लाइफ इज आप मैं समझ हूँ या आप हो या कोई भी अनदर पर्सन हो, काम किस लिए करता है? पैसे के लिए करता है। कहाँ से पैसे आए? विकास भाई देखो, इतनी गंदी एक मिनट, सब लोग म्यूट लगाओ। एक सेकंड। इतनी गंदी आदत है हम लोग अंदर कि अगर हमें डॉक्टर बनना है तो काय के लिए? पैसा कमाने के लिए। नहीं वो फैक्ट बात है मोगली भाई। वो देखो तो मैं वही बोल रहा हूँ, सुनते तो रहो। तो गंदी बात वही, ऊपर पर हमें कुछ देखा नहीं वहाँ पे। हमें एडीएम बनना है, कोई अथॉरिटी चाहिए, जबकि अथॉरिटी हमारे पास आती है तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हम लोग क्या करते हैं, हम अंदर एटीट्यूड पैदा कर देते हैं। जब वो एटीट्यूड पैदा करते हैं तो ऊपर वाला कहता है एटीट्यूड पैदा कर रहा है, चलो कहीं ना कहीं बताओ। मुगली जी, विकास जी के भी व्यूज जान लेते हैं और 8 नंबर के भी जान लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। हाँ जी विकास जी, आप अपने व्यूज बताइए। विकास जी मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ जी सर। आप म्यूट लगाइए तब मैं पूछ रहा हूँ। जैसे कि समीक जी हो गए, टॉप 10 हुए, विक्रम भाई हो गए, मोगली भाई हो गए, आप हो गए, हम हो गए, सारे लोग बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई बंदा भी बचना चाहिए ना जो जॉब करना चाहता है। अगर हम सारे लोग बिजनेस ही करेंगे तो क्या होता है, क्या हमारी अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है? हमारा अचीवमेंट जो आप चाहते हो कि हम वो आदमी बन के दिखाएं इस पृथ्वी पे, जो कोई नहीं है, अगर ये सारे व्यक्ति के अंदर ये थिंकिंग अगर आ गई तो कोई जॉब नहीं करेगा ना। तो ये एक प्रोफेशन है, जॉब और बिजनेस। आपको क्या होता है, जिसकी जरूरत होती है वो जाता है बिजनेस करने, और जो जरूरत को अपने और बढ़ाना चाहता है वो जाता है बिजनेस में। हम जरूरतों को अपने को पूरा करने के लिए जॉब की तरफ जाते हैं। चलिए विकास भाई आप बोलिए। सिंगर भाई आवाज आ रही क्या? हाँ भाई आ रही। हाँ वो मैं आपकी बात से एग्री हूँ, ठीक ना, बट मैंने समीक जी को पहले यही बात बोला था, क्या ये टॉपिक क्या चल रहा था, क्योंकि हमको पता नहीं था। तो समीक जी बोले क्या आपके हिसाब से क्या बेटर है, तो मेरे हिसाब से जो है अंदर में जो है, मेरे हिसाब से बेटर था बिजनेस ही, क्योंकि वो मैं अपने मन की बात बताया। मैं सबके लिए लेके नहीं, सबका क्या थिंकिंग है उसको लेके मैं नहीं चला था, मैं अपने मन की बात लेके चला था। बट आपने जो बोला वो 100% सही बात है सर। आप जो कह रहे हैं वो सही है, बट क्या होता है, दोनों चीजें एक प्रोफेशन है। तो वो कोई भी इंसान कोई भी चीजें कर सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप करिए जो आप जिसमें आपको संतुष्टि मिले। चलिए हमें क्या है, बिजनेस अच्छा लग रहा है तो हम बिजनेस के लिए जाएंगे। लेकिन क्या है, जैसे कि मोगली भाई ने बोला कि क्या नाम है कि किसी चीज को हम ट्रेनिंग ले ले। आप थोड़ा म्यूट लगाइए। तो हम कोई, जैसे कि विक्रम भाई ने किसी चीज के ऊपर अपना वो किया होगा, थोड़ा कमान मिला तो ये बिजनेस की तरफ गया। लेकिन मुगली भाई कह रहे हैं क्या नाम है कि ये अपने गलत है। मतलब क्या होता है, एक थिंकिंग होनी चाहिए इंसान की। जब हमें किसी चीज के बारे में नहीं है, जैसे हमें नहीं मालूम है कि चलते हुए पानी में अगर हाथ हम डालेंगे तो हाथ चल जाएगा, तो हमें हाथ डालने की जरूरत नहीं है। अभी हमें ट्रेनिंग लेनी है कि ये पानी में अगर हम हाथ डालेंगे तो हमें होना क्या है। अगर हमने ये ट्रेनिंग ले लिया कि हाथ डालने के बाद हमारा हाथ चल जाएगा, तो हम वैसे हाथ नहीं डालेंगे और सेफ्टी करेंगे। हो सकता है कोई ऐसा ग्लव्स लगाएं, एसएस का ग्लव्स हो, या तो कोई ऐसा हो जिसके बाद हाथ डालने के बाद हाथ ना चले। तो उन सब चीजों को हम यूज करेंगे। तो मतलब यही बताने का ये है कि आप किसी भी प्रोफेशन में जाओ। खैर क्या होता है कि बिजनेस प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन होता है जहां आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता है। जॉब प्रोफेशन में आपके कुछ बनते हैं दोस्त यार जो सपोर्ट करेंगे, कुछ ऐसे भी होते हैं जो नहीं सपोर्ट करेंगे। बट बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं होता है,
कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है। अगल बगल सब चाहते हैं कि ये बिजनेस इसका ना चले, क्योंकि ये मेरे प्रोफेशन को खराब करने के लिए आ रखा है। तो जरूरत ये होती है कि हमें ट्रेंड होना पड़ता है थोड़ा बहुत, जो भी हो हमारे पास 15% भी हम नॉलेज लेके अगर जाएंगे मार्केट के ऊपर, तो अगल बगल को हम थोड़ा टसमस हो, मतलब कि होने से, मतलब हमें वो टसमस करना चाहेंगे फिर भी हम रुक जाएंगे। तो जरूरत है कि हर इंसान को ट्रेंड होना चाहिए। तो अपने प्रोफेशन को शुरू करने से पहले हमें ये देखना है कि हम क्या उस प्रोफेशन में अच्छे से बेहतर रन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर रन नहीं कर पाएंगे तो हमें ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें क ख नहीं आ रहा है तो हम किसी से भी पूछ सकते हैं, चाहे कितनी भी हमारी उम्र हो, चाहे हम कितने भी छोटे हो, वो हमें जानना चाहिए, वो हमारी जरूरत है। और अगर हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं तो ऑब्वियसली ना तो आप बिजनेस कर पाओगे, ना तो आप जॉब कर पाओगे। तो आपका प्रोफेशन जो है वो दोनों तरीके से क्या होता है कि एक तरीके से टूट जाए, मतलब एक तरह से होता नहीं टूट जाना, वही उसी टाइप का होना है। तो इसलिए मतलब कि जो भी चीज हमें करना है वो ऑब्वियसली एक थिंकिंग के साथ हमें जाना है कि हमें करना क्या है। और ऐसा नहीं है कि हमें बिना विचार के कोई वर्क करना है और ना जाने हुए किसी चीज में अपने हाथ को लगाना है। जानना पड़ेगा उसके लिए, फिर हमें सोचना है कि हमें बिजनेस करनी है, जॉब करना है। जॉब जरूरत पड़ी तो हम जॉब भी करेंगे, हमारी जरूरत पूरी हुई, हम चाहते हैं बिजनेस करना तो बिजनेस करेंगे। जब हमें ये पता चल गया कि हम उस लायक हो चुके हैं, जैसे कि हमारी क्या होता है नहीं, कुछ लोग फैमिली के अंदर ऐसा होता है कि हमारे अंदर सपोर्टिंग पॉलिसी, मतलब फैमिली के अंदर ऐसा नहीं है, वो सपोर्ट तो करना चाहते हैं बट उस तरह से सपोर्ट नहीं कर सकते हैं जिस तरह हम चाहते हैं। बट हमें क्या करना है कि हमें खुद को खुद से सपोर्ट करना है। तो हमें ऑब्वियसली अगर जॉब की जरूरत है तो हम शुरू में जॉब भी कर सकते हैं, कुछ जाना सीखा पहचाना, फिर जाएंगे हाथ लगाएंगे देखेंगे। और ये होता है कि बिजनेस हो सकता है लॉसेस हो, फिर फायदे जरूर होंगे। फिर मैं वही चीज होना चाहिए, मतलब कि बिजनेस कब जाना चाहिए, मतलब हमें पूर्णतः एकदम श्योर हो जाना चाहिए कि हम जा रहे हैं तो अब रिटर्न बैक हमें नहीं आना है, चाहे जो भी हो जाए। चाहे मोगली भाई का बगल में ही कोई बिजनेस हो और वो मुझे डिस्टरबेंस पैदा कर रहे हो कि ना चल पाए, बट लड़के ही रहना है। अगर अपनी लाइफ को, अपने आने वाली पीढ़ी को हमें कुछ दे के जाना है, जो बता रहे थे मोगली भाई, तो वो चीज हमें करनी पड़ेगी। तो ये अपना प्रोफेशन बना के ही रखना है हमें। देखो जी, इंडियन पॉलिसी के अकॉर्डिंग तो हम बिजनेस में नहीं हो सकते कामयाब, बहुत ज्यादा लूट और खसोट है यहाँ पे। इंडियन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये ब्रिटिश पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। तो बिजनेस का मतलब तो है कि आप जो कमाओगे आपको सिर्फ गवर्नमेंट को ही देना पड़ेगा। उन्हें मतलब नहीं है कि हम क्या कमा रहे क्या कर रहे हैं। उन्हें चलो एक छोटी सी बात में बता दो, जब तक हम कमा रहे हैं हम इनकम टैक्स भर रहे हैं, हम सेल टैक्स भर रहे हैं, ठीक है। कल को सडनली हमें कोई घाटा होता है तो गवर्नमेंट हमसे कहेगी कि भाई तुझे घाटा क्यों हुआ, हम तेरी वो भरपाई करते हैं। चलो आग लग जाए, कुछ हो जाए, कुछ सडनली कोई ट्रेजेडी हो जाए, कुछ हो जाए, तो चलो ठीक है, पॉलिसी मिल जाएगी वो, अगर आपने ले रखी है तो। लेकिन कभी गवर्नमेंट नहीं पूछती है कि भाई तुझे घाटा हुआ क्यों हुआ, वो कहेगी मेरा तेरे पे इतना निकल रहा तुझे देना पड़ेगा। ये सब अंग्रेजों वाली पॉलिसी चल रही है। अब ब्रिटिशर्स कह भी गए थे तो हमसे तो आजाद हो गए, हमारी मानसिकता से कभी आजाद नहीं हो सकते। तो इंडियन पॉलिसी यही कहती है कि आप अपने आप को हर हाल में सेटिस्फाई रखें, मतलब कम से कम में गुजारा करें, अपनी भावनाओं को काबू में रखें, तभी हम इंडियंस जो है कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि हमारे पास जमीन इतनी नहीं है जितनी हमारी वो है रिक्वायरमेंट है। तो हमारे पास लेबर ज्यादा, तो लेबर के अकॉर्डिंग काम करते हैं, हम जॉब कर सकते हैं। बिजनेस क्या करें यार, क्या बताए, बहुत ज्यादा दिक्कत होती। लगता कि इस महीने यहाँ से इतना पैसा आया, सडनली कुछ पेपर आता है कि आपको इतने पैसे यहाँ जमा करने, इतने वहाँ जमा करने। अब क्या करेगा बंदा वो। तो सर टोटल टैक्सेस की मार है उसमें, बिजनेस में और कुछ नहीं। हाँ, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं मोगली जी आप। इंडियन पॉलिसी को आप हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। अगर आप उसके डीपली मतलब उसके अंदर घुसे ना, इंडियन पॉलिसी के अंदर घुसे, तो बिजनेस तो आपको हमेशा गड्ढे में लेके जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप टैक्स भरते रहो और जब आप गड्ढे में जाओगे ना, कोई आपको पूछने वाला नहीं मिलेगा। मोगली तो जी ठीक है, कंक्लूजन में क्या कहना चाहेंगे? हम लेबर ही कर सकते हैं, लेबर ही बोलते हम जॉब ही कर सकते हैं। मोगली जी 1 आवर हो गया, आप कंक्लूजन में बताइए कि क्या कहेंगे। कंक्लूजन में हम चाहेंगे, हम इतने कैपेबल नहीं है, भले ही हम 10 लोगों में एक अलग
से दिखाई दे, लेकिन हम इतने कैपेबल नहीं हैं, हम बिजनेस करें। जॉब कोई मैं प्रायोरिटी दूंगा कि जॉब भी हमें करनी चाहिए, ठीक है ना। विकास जी आप क्या कहेंगे? सर 40 साल सर्विस करते हो, ठीक ना, गवर्नमेंट में ही करते हो मान के चलते हैं, बट आपका थिंकिंग क्या होगा आफ्टर 40 साल बाद भी आप सोचोगे कि यार मैं ये बिजनेस क्यों ना स्टार्ट करूं, तो ये चीज क्यों थिंकिंग आती है? क्योंकि माइंड सेट पहले से सबके सबके दिमाग में यही रहता है क्या मैं ये चीज बिजनेस करके मैं अपने पीढ़ी को आगे ले जाऊं, क्योंकि वो सब जानता है क्या मैं अगर गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब भी करूं ना तो वो चीज मैं सक्सेस नहीं हो पाता हूँ। अच्छा, वो आप सही बोल रहे हो, लेकिन अचीवमेंट का मतलब क्या अचीव करना चाहते हो आप? नहीं, अचीवमेंट का मतलब ये होता है ना मोगली भाई, क्या हम लोग की लाइफ का मतलब क्या होता है? हम लोग का लाइफ का मतलब होता है क्या मैं अपने बच्चे और वाइफ, इतना ही नहीं होता है, उसके 2 पीढ़ी आगे तक भी सोचना पड़ता है ना। अरे आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। हाँ, हम लोग कुछ अचीव नहीं कर सकते। नहीं, देखो थिंकिंग आपका बड़ा रखना पड़ेगा। अगर आप थिंकिंग छोटा रखोगे मोगली भाई, सुनो ना, अगर आप थिंकिंग छोटा रखोगे क्या नहीं यार मैं जॉब से संतुष्ट हूँ, तो आप कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। आप थोड़ा बड़ा सोचो ना, चलो हमको सक्सेस नहीं मिला बड़ा में, तो कुछ तो आएगा फायदा। इसलिए हमेशा आदमी को थिंकिंग बड़ा सोचना चाहिए। देखो हाँ, चलो हम सक्सेस हो या ना हो, अच्छा विकास भाई, एक बार फेल हुए, 2 बार फेल हुए, तीसरी बार कहाँ जाएगा, कभी तो पकड़ में आएगा। जब मुझे पता है कि मेरे आसपास सिर्फ मुझे पत्थर ही मिलेंगे। नहीं, ये नेगेटिविटी नहीं आना चाहिए ना, वही तो डिफरेंट है ना। फिर ये पहले आपके मन में पहले ही नेगेटिविटी आ रही। आप एक बताओ, इंडिया में नहीं हो सकता भाई, अब इंडिया में सक्सेस होगा दिखा दो बिजनेस करके, मेरे को बताओ। नहीं, क्यों नहीं, अब इंडिया में क्या बिजनेस नहीं होता मोगली भाई? अरे होता है, वो दिखाने चाचा, वो सब चाचा बोलते मेरे बच्चे वो दिखाने के लिए यही मोगली भाई, बिजनेसमैन में यही तो फर्क है ना, क्योंकि हर एक कोई सक्सेस नहीं हो पाता है। अब हर एक के बस में बिजनेस करने की बात नहीं होती है। उसके लिए हाँ सही बोले थे क्या नंबर 8 भाई, क्या उसके लिए नॉलेज थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ता है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो नहीं कर पाते हो। हाँ विक्रम भाई बोलो ना। विकास भाई, हाँ पता है बिजनेस में वही बात आती है, भगवान की नहीं कहते, और उठता रहता है मेरी ये विश पूरी करते हैं, विश पूरी करते हैं। सुनने का टाइम आता है जब वो, अरे बात तो सुनो सर, बात तो सुनो, मेरी बात तो सुन लो। जिसको पूरी करने का टाइम आता है जब वो ये कहता है चल रहने दे, मेरी ये अच्छी नहीं करता था, बुरी तो कर दे। हाँ, बिजनेस में बहुत ज्यादा लफड़े यार है, इतनी ज्यादा कि पूछो मत। भाई ये कह रहा हूँ सर, अगर बिजनेस में झेलोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा आदमी? झेलना पड़ेगा, उसके बाद तो आपका बिजनेस में पर भाई बेनिफिट आएगा। भाई झेलते वही मैं पहले कर रहा था, नहीं, वही मैं पहले कर रहा था, वही मैं पहले कर रहा था। सदाम भाई वो पहले कर रहा था मैं, सदाम भाई जैसे हम जॉब करते हैं ना, तो एक टाइम ऐसा आता है अपने जॉब करते 5 साल 10 साल कर लेते हैं हम, तब हम ये सोचते हैं भाई इतने टाइम हमने काम करते हुआ, इसमें देखिए बिजनेस अगर मेहनत से दिल लगा के किया जाता है ना वो सक्सेस ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सदाम भाई बिजनेस तो हर छोटा लेवल भी बिजनेस ही है, वही तो बिजनेस वो नहीं है जो फैक्ट्री करे वही बिजनेस है। देखिए बिजनेस कैसा भी हो लेकिन मेहनत करेगा तो बिजनेस में बेनिफिट आएगा, कोई सा भी है, छोटा हो या बड़ा हो। भाई आप मेहनत करो और पैसा आपका गवर्नमेंट लेके जा रहा है, क्या फायदा है उसका? गवर्नमेंट तो पूरा नहीं मांग रहा ना आपसे, भाई पूरा मांग रहा है। अब कंक्लूजन में बोलते हैं मोगली जी, पूरा 1 घंटा हो चुका है। टॉप 10 जी मोगली जी, अब कंक्लूजन निकालते हैं, पूरा 1 आवर हो चुका है। विकास जी आप लास्ट में कंक्लूजन में क्या कहना चाहेंगे? देखिए फैमिली में तो यही कहूँगा कि जो भी बिजनेस करता है वो मेहनत करेगा तो उनको पर
देखिए मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। हाँ अब जी। देखिए उनके ऊपर है, डिपेंड के ऊपर है। दिल बेचारा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में? बस वही मैं कहना चाहूंगा कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, वही दो पहलू हैं जॉब और बिजनेस। जिसके जो पल्ले में है, जिसके हेड है तो हेड, जिसके है टेल टू टेल, यानी जो बिजनेस में है बिजनेस, जो जॉब में है जॉब। जो अपना प्रोफेशन जैसा बनाना चाहता है वो बना सकता है, सबको अपॉर्चुनिटी है। कोई ऐसा नहीं है कि सरकार सारा पैसा आपसे ले ले रही है, ऐसा कुछ नहीं है। जीएसटी बन रखी है, उसका एक सिस्टम होता है, ऐसा नहीं है कि आप ऐसा नहीं है कि आप कैप्टन भाई एक सेकंड, कैप्टन भाई एक सेकंड आप लगा लीजिए। तो इसमें क्या होता है, जीएसटी एक ऐसा प्रारूप बनाया गया है, ऐसा नहीं है कि आपको साड़ी और सलवार सूट और क्या नाम है कि कोई अलग अलग आइटम के उसी के, ऐसा नहीं है कि सबके अलग अलग ही जीएसटी आपको बनाने पड़ते हैं। 24 घंटे आप तहसील वहाँ बैठे रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मेडिसिन है तो उसकी एक जीएसटी है, कपड़े का एक ही वो जीएसटी है। तो क्या होता है कि आदमी कोई भी बिजनेस करता है तो ऐसा नहीं है कि हजारों चीजें रख रहा है। ऐसा नहीं है कि कपड़े की दुकान पे मेडिसिन रखी जाएगी, कपड़े का दुकान है तो कपड़ा ही रखा जाएगा, मेडिसिन है तो मेडिसिन ही रखा जाएगा, इलेक्ट्रिकल चीज पे इलेक्ट्रिक ही सामान रखे जाएंगे। तो उनकी अलग अलग जीएसटी है, ऐसा कोई वो नहीं है। ऐसा भी प्रारूप नहीं बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा कि हमें समझ में ना आए। अगर आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो वो सब आपको समझना पड़ेगा, अगर आपको जानना पड़ेगा तभी आप जाइए। ऐसा नहीं है किसी चीज में घाटा है। जॉब में भी आप, बस यही है, जॉब और बिजनेस में एक अंतर है कि जॉब आपको वो देता है कि आप अपनी फैमिली के साथ थोड़ी जिंदगी जी सकते हो, और बिजनेस आपको थोड़ा उससे थोड़ा सा हटके देता है, थोड़ा टाइम कम दे देता है। लेकिन बाद में चल के ऐसा हो जाता है कि आप फुल टाइम दे सकते हो अपने के बाद अपने बच्चों को। मतलब बहुत सारा ये होता नहीं, एक पीढ़ी के बाद दूसरी, दूसरी तीसरी, तो वो चीजें चलती रहती हैं। तो खैर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी इंसान कोई भी चीज करना चाहता है। अगर सब लोग कहते हैं कि बिजनेस ही खराब है तो कोई बिजनेस करने वाला नहीं, तो जॉब करने के लिए कौन जाएगा? और जॉब भी अगर खराब है तो कोई जॉब करने ही नहीं जाएगा, तो सारे बिजनेस करके बैठे बैठे हैं। हम भी कपड़े की दुकान खोल दिए, टॉप 10 भाई भी खोल दिए और विक्रम भाई भी खोल दिए, कोई लेने ही नहीं आने वाला है। तो एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है, जो जिसको बेहतर लग रहा है, सब में फायदा है, घाटे सब में है। जो भी है, जब कभी जॉब में भी घाटा होता है। ऐसा नहीं है कि हम जॉब कर रहे हैं तो कोई घाटा नहीं है, घाटे हैं कुछ कुछ हैं ऐसे कि अभी आप देखे ही होंगे कि अभी कोरोना की मार लोगों को पड़ी ही है। ऐसा नहीं है कि जॉब करने वालों को नहीं पड़ा है, उन्हें भी पड़ा है, बट सहना पड़ता है इन सब चीजों को। ये सब छोटी चीजों को इग्नोर करके आदमी तभी तो कदम कदम बढ़ाता है, तब जाके उसे एक बिजनेसमैन बनता है और एक जॉब जॉब करने वाला वो बनता है। और अगर आप छोटी छोटी चीजों को लेके कि हमें जीएसटी नहीं समझ में आ रही, हमें वो नहीं समझ में आ रहा है, वो नहीं समझ में आ रहा है, तो हम लाइफ में कुछ करने वाले नहीं है। बस ऐसा है कि हम बोलते चले जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और विशाल क्या नाम है कि आर विकास नाम है, आर विकास भाई ने एक चीज बोला कि मुराद थोड़ा ऊपर रखना चाहिए। हाँ जरूर है कि ऊपर ही रखना चाहिए, बट वो हमारे लेवल से ज्यादा ऊपर ना हो। कि आज हम मतलब हमारे जेब में सिर्फ 10 रुपए हैं, तो मैक्सिमम हम 12 रुपए तक ही सोच सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम 100 रुपए का डायरेक्ट 100 रुपए के लिए सोच लें। उतना बड़ा मुराल नहीं रखना है कि पता चले कि हम नीचे गिरे ना तो हम उठने के लिए भी हमारे पास कोई देखने वाला भी ना हो, हम गिरे गिरे पड़ गए हैं। तो सब चीजें मिला जुला के जॉब और बिजनेस जो है दोनों बेटर है। जो जिस प्रोफेशन में रह रहा है, जो जिस प्रोफेशन में जाना चाहता है, सब बेटर है, आप कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं अब्राहम जी। ठीक है, फिर हम आज का टॉपिक यहीं पर ही क्लोज करते हैं और फिर मिलते हैं कल न्यू टॉपिक के साथ।